और इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर झारखंड के दुमका से सामने आ रही है। आपको बता दें, बसंत सोरेन के नाम से रंगदारी मांगने का मामला निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं झारखंड से दुमका का ये पूरा मामला, जहां बसंत सोरेन के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। बसंत सोरेन बड़े नेता और इनके नाम पर रंगदारी मांगने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए इंतज़ार करना होगा कि क्या पूरा मामला था, किससे मांगी गई और किसने मांगी है। दुमका से विधायक बसंत सोरेन हैं और उन्हीं के नाम पर रंगदारी मांगने का जो ये मामला है निकल कर सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति पर आरोप लगे हैं। अब देखना ये है कि ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आए। मुन्ना राय नाम का एक शख्स था जिसने रंगदारी मांगी और 40 लाख दो नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, ये स्टेटमेंट सामने आई है पूरे मामले में। और इसी स्टेटमेंट के आधार पर आगे की कार्रवाई हुई। आपको बता दें, पत्थर व्यवसायी से रंगदारी मांगने की कोशिश की है। नाम हमने आपको बताया किसने रंगदारी मांगने की कोशिश की। पत्थर व्यवसायी से रंगदारी मांगी है बसंत सोरेन के नाम पर, जिसके बाद से लगातार दुमका में हड़कंप मचता हुआ। आपको बता दें, बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं जिनके नाम पर रंगदारी मांगी गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव रिएक्शन जो इस वक्त नेटवर्क 10 के पास है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बसंत सोरेन से रंगदारी मांगने का जो मामला है वो सामने आया। बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक भी हैं, इनके नाम पर रंगदारी मांगने की कोशिश की गई है। आपको ये बता दें, पूरे मामले पर पुलिस एक्शन में है और लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है। अब जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद पुलिस अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे पहले नेटवर्क 10 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक हैं और झारखंड के सब बड़े राजनेताओं में शुमार हैं, मुन्ना राय नाम के एक शख्स ने रंगदारी मांगी है पत्थर के कारोबारी से जो इसका व्यवसाय करता है, उससे 40 लाख की रंगदारी मांगी, जिसके बाद से दुमका में हड़कंप मच गया। प्रशासन सख्ते में है और लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल भी तेज है। मुन्ना राय का नाम का वो व्यक्ति जिसने 40 लाख की रंगदारी अब बसंत सोरेन के नाम पर मांगी है, जिसके बाद से लगातार हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है और एक्शन पुलिस स्तर पर लिया जा रहा है। तो उधर इस बीच दुमका के एसपी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आ गई है, जिन्होंने जांच का आश्वासन दे दिया है। पत्थर व्यवसाय से 40 लाख रुपए की रंगदारी बसंत सोरेन के नाम पर मांगी गई है। ऑडियो में और जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है उसमें स्पष्ट तौर पर ये स्टेटमेंट सामने आई है कि 40 लाख रुपए दो नहीं तो उड़ा देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है, जिसको लेकर अभी हड़कंप मचा हुआ है। तो पूरे मामले को लेकर अलग अलग पक्षों का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। एसपी ने आश्वासन दिया तो बसंत सोरेन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, इसमें जो है कि इसका पूर्व से ही जो है कि पुलिस इसकी तलाश में है। ये वांटेड क्रिमिनल है, 3 केसेस में ये वांटेड है, चोरी और लूट एवं जो है कि फिरौती के मामले में ये वांटेड है अभी, और ये जल्द हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। और इसमें पूर्व से ही जो भी जो जिसका नाम भी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये अननेसेसरी इनका न्यूसेंस वैल्यू है, ये बढ़ाने की काम है। हमें निर्देश भी प्राप्त हुआ है हर एक जगह से कि इसको गिरफ्तार करेंगे। NIA नहीं, मैं तो कहूँगा जिससे जांच कराना है करा लें। कोई नॉनसेंस इंसान इस तरह का बात करता है तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी मैंने एसपी साहब को ही बुलाया था, मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा ये क्या मामला है, तो बोला सर मेरे संज्ञान में है ये मामला और मैं उस पर लगा हुआ हूँ। और मैंने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे कोई भी आदमी हो उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और अरेस्ट करके उससे पूछताछ होनी बहुत जरूरी है कि ये किसके द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो इसने मेरा नाम लेने का प्रयास किया। मैं तो उससे खुद मिलूंगा कि ये आदमी है कि पहले अरेस्टिंग हो जाए, मैंने उसको साफ कहा हुआ है एसपी को,
कि आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कार्रवाई करें, और मैं पर्सनली उससे मिलूंगा और इस बात को उससे पूछूंगा कि तुमको ये स्टेटमेंट किसने करने को बोला है। सर, व्यवसायी से जो 40 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई विधायक बसंत सोरेन जी के नाम का उपयोग किया गया, इस पूरे मामले की हम एनआईए जांच की मांग को दोहराते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने तो पहले ही इस मामले में एनआईए जांच की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के स्तर से अभी तक कोई तो बसंत सोरेन की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये कहीं ना कहीं किसी की प्लानिंग है और वो खुद कोशिश करेंगे उससे बात करने की।